डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पॉलिटिकल साइंस की 11th क्लास की सेकंड बुक का यूनिट 3 इक्वालिटी मीन्स समानता के बारे में पढ़ेंगे। समाज में लोगों के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, रंग रूप, पहनावा, संस्कृति आदि के आधार पर यदि कोई भेदभाव नहीं किया जाता है तो उसको हम समानता कहते हैं। समाज में सबको समान अवसर मिलने चाहिए। अगर व्यक्ति को उचित प्रोत्साहन मिलता है तो वह अपनी प्रतिभा दिखा सकता है, और यदि उसको उचित प्रोत्साहन नहीं मिलता तो वह अपनी प्रतिभा नहीं दिखा सकता। तो समाज में सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज इक्वालिटी, समानता क्या है, हाउ कैन वी अचीव मोरल आइडियल्स, हम नैतिक आदर्शों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, समानता के विभिन्न प्रकार क्या हैं, should we treat everyone the same way in every conditions, क्या हमें हर हालत में सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, how can we achieve equality and minimize inequality in different spheres of life, हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समानता और न्यूनतम असमानता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इन विषयों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। अब ये इक्वालिटी या समानता क्या होती है? इक्वालिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। समानता का मतलब है कि सभी व्यक्तियों को अपने रंग, धर्म, लिंग और राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना समान अधिकार मिलने चाहिए। समाज में सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, तभी व्यक्ति अपनी प्रतिभा का दिखा सकता है, नहीं तो व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता। समानता कई प्रकार की होती है। नेचुरल इनइक्वालिटी मतलब जो प्रकृति ने हमको असमानता प्रदान करी है। मतलब नेचुरल इनइक्वालिटी आर इनहेरिटेड बाय द पेरेंट्स एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। प्राकृतिक असमानता माता पिता के द्वारा हमें विरासत में मिली है और इसको बदला नहीं जा सकता। These arise due to difference in personal traits, either physical, mental or emotional. These are due to inborn characteristics and abilities. ये असमानताएं अलग अलग व्यक्तित्व के कारण उत्पन्न होती हैं। या तो इसमें शरीर में असमानता होती है, या दिमाग में दिमागी संतुलन में असमानता होती है, या भावनात्मक इमोशनल असमानता होती है। तो हमारा शरीर में असमानता होने से हम विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से उन्नति करते हैं। मान लीजिए किसी का काला रंग या गोरा रंग है तो वो माता पिता के द्वारा दिया गया है, तो इसको हम प्राकृतिक असमानता कहते हैं। काला रंग, गोरा रंग, लंबा शरीर, बौना शरीर, और किसी की कोई देखने में सुंदर है, कोई भद्दा है, तो ये सब क्या है? प्राकृतिक असमानता है जो माता पिता के द्वारा विरासत में मिलती हैं और इनको बदला नहीं जा सकता। सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता सोशल इनइक्वालिटी हमें विरासत में
नहीं मिली है। सोशल इनइक्वालिटी अराइजेस ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन बाय ए डोमिनेंट ग्रुप। Dominant group treat the lower caste differently based on their race, color और occupation। सामाजिक असमानता यह समाज के द्वारा उत्पन्न की गई है। सामाजिक असमानता में जो डोमिनेंट ग्रुप है, जो उन्नत ग्रुप होते हैं, वो निम्न ग्रुप को शोषण करते हैं और उनकी जो प्रोग्रेस है उसको दबाते हैं। यह समूह, रंग, लिंग या व्यवसाय के आधार पर निचली जाति से अलग तरह से व्यवहार करते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे शास्त्रों में 4 वर्ण दिए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण जो है वो उच्च जाति से के अंदर आते हैं। तो प्राचीन काल में क्या था, जो ब्राह्मण जो थे, जो शूद्र जाति को बहुत बुरी तरह से अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता जैसे बिहेव करते थे। जो शूद्र जाति थी वो ब्राह्मण उच्च वर्ग के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते और शूद्र वर्ग के मंदिरों में भी प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये सामाजिक असमानता समाज के द्वारा उत्पन्न की गई है। इसमें जाति प्रथा और छुआछूत आती है। ऐसे लोगों को लोग छुआ हुआ खाना भी पसंद नहीं करते थे। तो हमारे समाज में 4 जातियां हैं। तो जो प्रमुख उच्च वर्ग हैं वो जाति के आधार पर लोगों से भेदभाव करते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, सामाजिक असमानता। समानता कितने प्रकार की होती है? समानता को हम 5 प्रकार से देख सकते हैं। नेचुरल इक्वालिटी मतलब प्राकृतिक समानता, सोशल इक्वालिटी सामाजिक समानता, लीगल इक्वालिटी कानूनी समानता, पॉलिटिकल इक्वालिटी राजनीतिक समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी आर्थिक समानता। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल इक्वालिटी, प्राकृतिक समानता क्या होती है। अभी हमने पढ़ा प्रकृति ने हमें क्या असमानता दी है, कोई गोरा है कोई काला है तो वो क्या हो गई, असमानता। लेकिन प्रकृति ने हमें सबको समान बनाया है। ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल and are endowed with equal gifts and talents. Naturally, we all are human beings. स्वाभाविक रूप से हम सभी क्या हैं, इंसान हैं। सभी मानव स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं और समान उपहार और प्रतिभा के साथ संपन्न होते हैं। तो सभी ह्यूमन बींग्स क्या है, समान है। ईश्वर ने उनको समान बनाया है, लेकिन उनको क्या है, शारीरिक असमानता दी है। लेकिन सभी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो समान है। वो एक जाति है ह्यूमन बींग्स की, साइंस में जिसको हम कहते हैं होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो है मानव जाति है और वो पूरी तरह से समान है और उनको वो रहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो इसको हम कहेंगे प्राकृतिक समानता। सोशल इक्वालिटी सामाजिक समानता से आप क्या समझते हैं? इट मीन्स टू एंश्योर इक्वल स्टेटस फॉर एवरीवन इन द सोसाइटी विदाउट कंसिडरेशन ऑफ एनी रेस, रिलीजियन, जेंडर एंड कलर ऑफ ए पर्सन। इसका अर्थ है कि समाज में हर किसी को बिना किसी रंग, धर्म, लिंग, जाति के विचार के समान दर्जा देना है। मतलब समाज के अंदर हर किसी को एक समान दर्जा
दिया जाना चाहिए और रंग, धर्म, लिंग और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। लीगल इक्वालिटी, कानूनी समानता क्या होती है? ऑल पीपल हैव इक्वल लीगल राइट्स, सभी लोगों को समान कानूनी अधिकार प्राप्त है। Nobody can make any distinction on the basis of race, religion or gender under the law of equality. समानता के कानून के तहत रंग, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भी भेद नहीं कर सकता। मतलब कानून सबके लिए समान है। कोई मनुष्य नर है या नारी है, किसी भी धर्म से संबंध रखता है, किसी भी जाति से संबंध रखता है, तो कानून सबके लिए समान है। सबको कानून के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब राजनीतिक समानता। Political equality gives equal political rights to all the citizens. राजनीतिक समानता सभी नागरिकों को समान अधिकार देती है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, लोकतंत्र देश के अंदर राजनीतिक समानता बहुत अधिक जरूरी है। All political rights means the right to vote, the right to choose a government, the right to contest the elections, the right to criticize the government, etc. एक लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार है। मतलब सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है। जो भी व्यक्ति 18 वर्ष या 18 वर्ष से बड़े हैं वो वोट डाल सकते हैं। सभी को अपना नेता चुनने का अधिकार है। सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। सभी व्यक्तियों को अगर सरकार ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो वो सरकार के कार्यों का आलोचना कर सकते हैं। सभी व्यक्तियों को सभा करने का अधिकार है। तो इसको हम कहेंगे पॉलिटिकल इक्वालिटी या राजनीतिक समानता। इकोनॉमिक इक्वालिटी या आर्थिक समानता क्या होती है? इकोनॉमिक इक्वालिटी मीन्स दैट ए पर्सन नीड equal employment, equal pay for equal work, equal economic resources, etc. आर्थिक समानता का मतलब है सभी व्यक्तियों को समान रोजगार मिलना चाहिए, समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और सभी व्यक्तियों को समान आर्थिक संसाधन मिलने चाहिए। तो इसको हम कहेंगे आर्थिक समानता या इकोनॉमिक इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों की समानता। अवसरों की समानता क्या होती है? इट मीन्स दैट एवरीवन हैज द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप देयर टैलेंट्स, स्किल्स and to attain their goals and ambitions. इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति के पास अपने कौशल और प्रतिभा को विकसित करने और अपने लक्ष्यों और अवसरों को प्राप्त करने के लिए समान अधिकार और समान अवसर दिए जा सकते हैं। सभी व्यक्तियों को अपना विकास करने का समान अधिकार है। तो वो अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट्स के अनुसार अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर
मिलने चाहिए। फेमिनिज्म, नारीवाद। आपने देखा होगा कि हमारे देश में प्राचीन काल में नारियों को निचले दर्जा दिया गया है। नारियों को पुरुष नर के समान नहीं माना गया है। फेमिनिज्म इज द पॉलिटिकल थ्योरी which is formed to give equal rights to all men and women. नारीवाद वो राजनीतिक सिद्धांत है जो सभी पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए बना है। इसका मतलब है समाज में पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। हमारे समाज में प्राचीन काल से पुरुष हमेशा से डोमिनेट करते हैं और लेडीज जो होती हैं वो उनके अंदर उनको पुरुष के अनुसार अपना जीवन बिताना पड़ता है। इसको हम क्या कहेंगे? जेंडर इनइक्वालिटी, लिंग असमानता। लिंग असमानता जो है समाज के द्वारा बनाई गई है और समाज ने महिलाओं को विशेष अधिकारों से वंचित रखा है। महिलाओं को कई व्यवसायों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है। महिलाओं को समान अवसर नहीं दिए जाते। प्राचीन समय में आपने देखा होगा केवल लड़कों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाता था और लड़कियां क्या करती थीं? घर का काम करती थीं। सती प्रथा में क्या होता था? पति की मृत्यु पर जो पत्नी है वो उसके साथ सती हो जाती थी। तो हमारे समाज में स्त्रियों को समान अवसर नहीं मिलते हैं। तो समाज में स्त्रियों को समान अवसर मिले इसके लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। लिंग असमानता, फीमेल सेक्स रेशो इज वेरी लो। हमारे देश में लड़के और लड़कियों में लड़कियों की जो संख्या है वो बहुत कम है। फीमेल एक्सपीरियंस फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस। महिलाओं को पुरुष के द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव करना पड़ता है। उनको फिजिकली और सेक्सुअली प्रताड़ित किया जाता है। मैन डोमिनेट वुमेन इन द सोसाइटी। समाज में हमेशा पुरुष जो है वो नारी के ऊपर हावी होता है। फेमिनिज्म मीन्स टू एंश्योर इक्वल राइट्स टू वुमेन। नारीवाद का मतलब है समाज में पुरुष और स्त्रियों को समान अधिकार मिलने चाहिए। उनको प्रगति के लिए भी समान अवसर मिलने चाहिए। हमारे समाज में शुरू से ही लड़कियों को दबाया जाता है। लड़कियों को पढ़ने के अवसर नहीं मिलते और ऊंची जॉब्स में हमेशा पुरुष ही हावी रहते हैं। पुरुष को ही ज्यादा अधिकार प्राप्त है। तो फेमिनिज्म क्या है? महिलाओं को समान अधिकार देना। सोशलिज्म, समाजवाद। Socialism refers to such rule and management which are for social welfare but not for the limited persons. समाजवाद से तात्पर्य ऐसे नियम से है जो समाज के कल्याण के लिए हैं लेकिन कुछ लिमिटेड पर्सन्स के लिए नहीं है। मतलब समाजवाद ये कहता है कि सभी समाज में जो भी व्यक्ति रह रहा है वो समान है और उनके कल्याण के लिए कार्य किए जाने चाहिए। सोशलिस्ट ट्राई टू रिमूव इनइक्वालिटी एंड फेवर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो समाजवादी होते हैं
वो असमानता को दूर करने के लिए संसाधनों का समान वितरण का पक्ष लेने की कोशिश करते हैं। मतलब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो जो प्राकृतिक संसाधन हैं, वो समाज में प्रत्येक व्यक्ति में समान रूप से बंटने चाहिए। मतलब अमीर और गरीब के बीच में इस तरह से खाई जो है वो खत्म हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से भोजन, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। तो समाजवादी विचारधारा ये कहती है कि समाज के अंदर जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, वो समाज के कल्याण के लिए प्रयोग होने चाहिए, कुछ चुने हुए लोगों के लिए प्रयोग नहीं होने चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक ग्रेट सोशलिस्ट थे, बहुत बड़े समाजवादी थे। ही आइडेंटिफाइड 5 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। उन्होंने 5 प्रकार की असमानताओं के बारे में चर्चा करी थी। पहला है इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन, पुरुष और महिला के बीच में असमानता। इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन स्किन एंड कलर। स्किन मतलब हमारे जो गोरे रंग और काले रंग के बेस पे असमानता। कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, जाति के आधार पर असमानता। हमारे समाज में 4 वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उनके आधार पर जो असमानता होती है। कॉलोनियलिज्म मतलब इसमें क्या होता है, जैसे ब्रिटिश हमारे देश में आ गए थे और हमारे देश में उन्होंने शासन किया था, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉलोनियलिज्म। इससे क्या होता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता पैदा होती है। मतलब जो लोग हमारे समाज के ऊपर शासन करते हैं वो अमीर होते हैं और वो बाकी लोगों को प्रगति करने का अवसर नहीं देते। ही इंट्रोड्यूस्ड 2 रिवॉल्यूशंस। उन्होंने 2 रिवॉल्यूशन बनाए, रिवॉल्यूशन फॉर सिविल लिबर्टी, रिवॉल्यूशन फॉर नॉन वायलेंस। दिस रिवॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज सप्त क्रांति। इसको हम सप्त क्रांति कहते हैं। उन्होंने 2 आंदोलन शुरू करे। पहला जो आंदोलन था वो सामाजिक समानता के लिए था और जो दूसरा आंदोलन था वो अहिंसा के लिए था। तो उनके ये 7 कार्यों को सप्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। पहला है पुरुष और महिला के बीच में असमानता, स्किन के या कलर के रूप में असमानता, जाति के रूप में असमानता, आर्थिक असमानता। तो इन सब को दूर करने के लिए उन्होंने जो आंदोलन चलाए उसको सप्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने समाज में समानता प्रस्तुत करने के लिए बहुत काम किया है। लिबरलिज्म, उदारतावाद। लिबरलिज्म, लिबरल थिंकर्स, इनको हम उदारवादी विचारक भी कहते हैं। लिबरल थिंकर्स बिलीव दैट all the human beings are equal irrespective of birth, race, gender and color. उदारवादी विचारकों का मानना है कि सभी मनुष्य जन्म, नस्ल और लिंग में बराबर हैं। Every human beings should have equal freedom and equal opportunities. सभी को समान स्वतंत्रता, समान अवसर मिलना चाहिए। उदारवादी क्या कहते हैं, सभी मनुष्य बराबर हैं, वो किसी भी नस्ल के हों, पुरुष हो या स्त्री हो,
सभी जो मानव हैं वो बराबर हैं और सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, सभी को समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उदारवादियों का मानना है कि सभी लोगों के लिए जीवन यापन के न्यूनतम स्तर और समान अवसर प्रदान करने में राज्य को भी पहल करनी चाहिए। सभी को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलना चाहिए और जब तक राज्य इसमें दखल नहीं देगा तो असमानता खत्म नहीं की जा सकती। सभी मनुष्य हैं और सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। मार्क्स कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। मार्क्स ने क्या कहा समानता के बारे में, अब हम ये पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स सेज दैट इनइक्वालिटी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू द एनवायरनमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज। कार्ल मार्क्स का कहना है कि असमानता पर्यावरण और अवसरों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। क्या कहा उन्होंने? असमानता जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती जाती है। मतलब जो ब्राह्मण है उसका बेटा क्या होगा? ब्राह्मण होगा। Here exists socio-economic and political inequality. यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, अमीर का बच्चा अमीर बनेगा, समाज में जो ब्राह्मण का बच्चा है वो ब्राह्मण बनेगा। तो इस प्रकार असमानता जो है माता पिता से उनके बच्चों में जाती है। मार्क्स ने ये कहा द इनइक्वालिटी अराइजेस ड्यू टू डिवीजन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल लेबर बिटवीन द प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड ओनर ऑफ द प्रोडक्शन. The division of the labor led to the formation of two major classes where one class exploits the other class. असमानता मालिक और नौकर के बीच में मानसिक और शारीरिक श्रम के विभाजन के कारण है। श्रम विभाजन ने दो वर्गों को जन्म दिया है, जहां पर एक क्या है दूसरे पर शासन करता है और उसका शोषण करता है। तो जो व्यक्ति मान लीजिए जो फैक्ट्री का मालिक है वो प्रमुख है और वो फैक्ट्री में जो कर्मचारी काम करते हैं उनका शोषण करता है। तो श्रम विभाजन के आधार पर समाज में असमानता उत्पन्न होती है। आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? What are the measures to establish economic equality? इकोनॉमिक इक्वालिटी यानी आर्थिक समानता किस प्रकार स्थापित की जाती है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, धन का समान वितरण हो। मतलब समाज में जो भी धन है वो केवल कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे समाज में अंबानी क्या है, सबसे धनी व्यक्ति हैं, तो और बाकी जनता क्या है, गरीब है। तो धन का समान वितरण होना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। कंट्रोल द प्रोडक्शन, उत्पादन पर नियंत्रण। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सभी को आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब समाज में जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका वितरण समाज के सभी वर्गों में समान रूप से होना चाहिए।
कमेटी ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, संपत्ति के अधिकार के लिए समिति बनाई जानी चाहिए। मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड फॉर ऑल, सभी के लिए न्यूनतम जीवन स्तर मिलना चाहिए। What are the measures to promote equality? समानता को बढ़ावा देने के लिए हम क्या कर सकते हैं? Constitution, the Constitution helps in establishing equality. हमारे देश में जो संविधान बनाया गया है वो समानता स्थापित करने में मदद करता है। हमारे जो संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो सभी के लिए समान हैं। रूल्स ऑफ लॉ, द रूल्स ऑफ लॉ आर सेम फॉर एवरीवन एंड द रूल्स ऑफ लॉ आर सेट टू इंक्रीज इक्वालिटी। कानून जो है वो सबके लिए समान है। हमारे देश में जो कानून बनाया गया है वो अमीर और गरीब दोनों के लिए समान है और वो समानता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। समानता को बढ़ावा देने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? ऑफिशियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी। वी कैन अचीव इक्वालिटी बाय गिविंग equal opportunities and posts to all the officials irrespective of their color, caste, gender, religion, etc. ऑफिस में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को उनके रंग, जाति और धर्म की परवाह किए बिना समान अवसर मिलने चाहिए और उनको समान पद मिलना चाहिए और उनको समान पदोन्नति करने के अवसर मिलने चाहिए। मतलब रंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी को समान पद मिलना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए और समान पदोन्नति करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस तरह से हम समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। मेजर्स टू प्रमोट इक्वालिटी, समानता को बढ़ावा देने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। मतलब हमारे देश में प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के नीचे क्या है? मंत्री परिषद है। मतलब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को सभी शक्तियां नहीं मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को मंत्री परिषद से सलाह करके शासन चलाना चाहिए। फ्री प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। समानता और न्याय के लिए प्रेस की स्वतंत्रता बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब अखबार और मीडिया को पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अखबार और टीवी पर जो न्यूज़ दिखाते हैं उसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मीडिया और अखबार को जो भी समाज में घटित हो रहा है उसको समाज के सामने लाने का अवसर देना चाहिए और सरकार को उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। What are the measures taken by the Indian government to improve the equality? हमारी भारतीय सरकार ने समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्य किए हैं? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 के तहत सभी समान हैं। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 के अनुसार अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत को हटाने का अनुच्छेद दिया गया है। रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST इन पार्लियामेंट एंड असेंबली,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संसद और विधानसभा में आरक्षण दिया गया है। रिजर्वेशन ऑफ SC, ST एंड OBC इन गवर्नमेंट जॉब्स। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया है। रिजर्वेशन ऑफ वीमेन, महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को संसद में कुछ सीटों पर आरक्षण प्राप्त है और लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो हमारी भारतीय सरकार ने समाज में समानता स्थापित करने के लिए विशेष कार्य किए हैं और अगर सरकार इनका पूरी तरह से पालन करे और समाज के लोग इसका पालन करें तो हमारे समाज में समानता आ सकती है। आई होप आपको यह समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।